बोलो गणेश भगवान की जय। आज मैं गणेश जन्म की कथा बुंदेली भाषा में सुना रही हूँ, तो सुनिए। भादों के महीना में तीजा के दूसरे दिन गणेश चौथ होत है। आज के दिन उपास नहीं करें, पर सवेरे दिन ही में गणेश जी को जन्म होत है। आज के रात को चंद्रमा भी नहीं देखने पड़े, देखे से कोई चीज को झूठो कलंक लगत है। कहो जात है कि कृष्ण जी को आज को चंद्रमा देखे से मणि चोरी को कलंक लगो तो जा अजमाई भई धारणा है। अब पूजा की विधि। भगवान के पास सवेरे सो के उठ के नहा धो के भगवान के पास 5 फूट को लीप के चौक पूर लो और पटा रख के गणेश जी को बैठा लो। उनको जन्म करती बखत नींबू या ककड़ी के बीच में कच्चो सूत लपेट के गणेश जी के को साथ में लेके और फिर चाकू से नींबू या ककड़ी काट दो। फिर गणेश जी को पंचामृत में स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराओ और फिर अच्छे नए वस्त्र पहना दो और चंदन चावल जनेऊ चढ़ा के फूल दूबा चढ़ाओ, भोग लगाओ। भोग में पंजीरी हलवा अठवाई फल जो सब रख लो और फिर इसके बाद में कहानी कहते हैं और फिर आरती करी जाते है। तो इकी कहानी सुनो। एक बखत शंकर पार्वती जी बैठे थे। सो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछी कि महाराज आप कौन के मुंडों की माला पहने रहे तो उनने कही कि अरे का करने तुम्हें थे। बोले नहीं महाराज आप बताओ कौन के मुंड की माला है। तो फिर उनने कही ठीक है तुम पूछ रही तो बता दे तो तुम्हारे मुंडन की माला है। बोले हमारे मुंड की, हम कछु समझे नहीं है। उनने कही भाई हम अमर हैं और तुम में सो बार बार जन्म लेती हो तो तुम्हारे मुंडों की माला जो है सो हम पहन लेते हैं। तो उन्होंने कही अरे लेकिन महाराज जा तो अच्छी बात नहीं है कि बताओ जब आप अमर हो तो हमें भी अमर भाव चाहिए। तो उन्होंने कही भाई के लाने अमर कथा एक बार बैठ करके सुनो तो 12 साल लग जाते हैं और जा कहानी सुनने के बाद में ही फिर अमर होते हैं। तो उन्होंने कही ठीक है हम भी सुने जब कहानी। तो बोले अच्छी बात है सुनो। तो फिर उनने शंकर जी ने अपनो डमरू बजा के पूरे जीव जंतु जितने थे उस जंगल में तो सबको हटा दो और बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे और बोले तुम हूँ का भरत जाइयो और नींद ना लगो चाहिए तुम्हारी। बोले हाँ ठीक है। अब वे अपने हूँ का भरती रही। अब जब पूरी कथा हो गई तो आखिरी में उनको हुंका देखो कि नहीं भर पा रही हैं तो उते ऊ पेड़ की डाल पे एक अंडा रह गयो तो वो अंडा में से पक्षी निकल आओ तो वो पूरी कथा सुन रहो तो उन्होंने कही तो जब आखिरी हुंका इनको नहीं भरो और इनकी झपकी लग गई तो उन्हें हुंका भर दो। शंकर जी ने कही कि अरे जो हुंका तो पार्वती को नहीं लगा था। तो उनने तुरंत मैं पार्वती जी की तरफ देखो कही पार्वती तो बोलने के अरे महाराज थोड़ी झपकी सी लग रही थी। तो उन्हें थोड़ी गुस्सा आ गई कि मतलब तुमने कही थी हम बिल्कुल ना सोए और हम अच्छे से सोने। तो उन्हें पर उनने देखो कि वो शुक जो है पक्षी उन्हें हुंका भरो तो वे गुस्सा के कारण वे त्रिशूल उठा करके और सुख पक्षी के पीछे दौड़े। सुख पक्षी ब्रह्मलोक में गए विष्णु लोक में गए पर उनकी कहीं पर कोई ने नहीं सुनो। तो बे रक्षा कैसे अब इनकी हो। तो उते नदी किनारे से जा रहे थे तो व्यास जी की पत्नी नहा के और बस खड़ी भई थी कि बस उन्हें थोड़ी जमाई आई तो बस सुख पक्षी ने उन्हीं के मुंह के अंदर चले गए वे। सुबह एकदम से हड़बड़ा गई और बस उनने देखी कि सामने शंकर भगवान खड़े हैं। तो बस शंकर भगवान की स्तुति करने लगी। तो अब वे तो भोलेनाथ हैं जल्दी प्रसन्न हो गए और फिर कहने लगे कि तुम्हारे अंदर जो मुंह के अंदर से जो पक्षी चलो गो है तो वो शुक नाम से विख्यात हुए। सुख देव को नाम पर है और जन्म होते ही साथ में वो तपस्या को चलो जाए उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो बोले उन्हें सब कहानी सुनी। बोले अच्छी बात है। उनके हाथ जोड़े
और फिर के बाद शंकर जी उधर से चले गए। गए जाके जहाँ पार्वती जी थी तो उधर बैठे, उन्हें सब भूल गए वे तो, और बस अपने समाधि में लग गए पार्वती जी को। लेकिन थोड़ी गुस्सा आ गई, वे रिसा गई, उनने कही भाई हमें तो अब ऐसे में अच्छो नहीं लग रहा, तो वे अपने मायके चली गई। उतर गई तो उनको उनने भाई घर में सबने खूब आदर सत्कार करो, फिर कही कि शिव जी नहीं आए हैं, तो उनने कहा हाँ हम तो थोड़ी उनसे गुस्सा होके आए हैं तो और सब बताओ। तो फिर उनके पिता ने कही भाई उनकी गुस्सा से तो हमें भी डर लगा था, और तुम्हारे इतने पैसे में रहना उचित नहीं है। तो उन्होंने कही ठीक है, यानी भी सारा समझ गई कि वे नहीं रखो चाहें, तो बोले कोई बात नहीं है। वे अपने पुत्र के पास में, कार्तिकेय जी के पास में गई, और तभी उनने उनको खूब अच्छे आदर सत्कार करो माँ को। फिर कहने लगे पिताजी काहे नहीं आए हैं, तो उनने बताई कि भाई हम तो उनसे गुस्सा होके आए हैं, ऐसी बात हो गई थी। उन्हें कि माँ लेकिन आपको तो उतर ही रहे वो उचित है, ऐसे पिता की गुस्सा से तो हमें भी डर लगा था। तो उन्होंने कही कि ठीक है कोई बात नहीं, हम चले जा रहे हैं। तो वे उतर गए, उन्हें कि हम उनके पास तो न जे हैं शंकर जी के पास, उनसे तो हम गुस्सा होके आए हैं। तो वे एक कंदरा उन्हें दिख गई, उन्हें कही अब जा कंदरा में हम रहे हैं। पर बाहर उन्हें देखो कि 12 साल तक ने बैठ कर के कहानी सुनती रही अमर कथा जो, तो उनके मैल की परत चढ़ गई थी। तो उनने उतई पे मैल की परत पूरी अपने निकाली और उसे एक पुतला बना लो, और पुतला के ऊपर अपनी उंगली को काट के और छिड़क दो के ऊपर खून। तो वो लड़का उठ के खड़े हो गया और कहने लगा माँ आज्ञा दो का काम करने हैं। तो पार्वती जी ने कही देखो हम जब गुफा में रहे हैं, तुम बाहर हमारी रक्षा करियो। तो उनके ठीक बात है। अब वे उसे रक्षा करन लगे थे। अब इतने शिव जी हैं, तो उनकी जब समाधि टूटी तो उन्हें कही देखो पार्वती, अरे पार्वती कहाँ है। फिर उन्हें याद आई कि अरे हम तो थोड़ी गुस्सा भये थे, तो लगा थे पार्वती अपने मायके चली गई हुआ, और तन की तो आदत रहे थे गुस्सा भई तो मायके चली गई हुआ। गए उते पे उनके मायके गए, तो उते भी उनने सब खूब आव भगत करी। फिर कही पार्वती को भेज दो हमारे साथ। बोले पार्वती तो रह गए। बोले पार्वती आई तो थी लेकिन हमने तो नहीं उन्हें इतने पे रखो कि भाई आपकी गुस्सा से आई थी। तो उन्हें कह रही, बोले चलो कोई बात नहीं। अब भाई बे अपने लड़का के पास गई हुए हैं, पहुंचे उधर पे पुत्र के कार्तिकेय जी के पास। उधर भी उनने आव भगत करी। फिर कही कि माँ कहाँ है तुम्हारी। मैं तो उन्हें की माँ आई तो थी, पर आपकी गुस्सा से आई थी, तो हमें उचित नहीं लगो उनको रखो। बोले तुम माँ को नहीं रख सके। बोले हम तो आपकी गुस्सा से डर रहे थे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखा थे। अब वे देखा रहे सब थे उते देखो पूरो। पर उन्हें जब नहीं दिखी तो शंकर भगवान को गुस्सा आ गई। उनने खूब जोर से डमरू बजाओ और त्रिशूल को जोर से जमीन पर पटको। तो बस जो पृथ्वी थी तो गौ को रूप रख करके आ गई। बोले कि ये शंकर भगवान से कि क्या बात है, आप काहे गुस्सा हो। तो उनने बताई कि तुमने पार्वती को कहाँ छिपा के रखो है। तो बताई कि भाई जा कंदरा के अंदर रहती हैं। बोले ठीक है। पहुंची उते पे, जब पहुंचे तो उन्हें कही भी पुत्र ने उन्हें अंदर नहीं जान दो। तो उन्हें कि तुम कौन हो कैसे। उन्हें कही नहीं माँ की आज्ञा है कि हम कोई को भी अंदर नहीं जान दे सके। तो शंकर भगवान ने कि हमें कोई आज्ञा चाहिए पार्वती के पास जावे को। तो उनने त्रिशूल फेंक के मारो तो को सिर कट गो, और सिर कट के चलो गो कहीं और। अब ये तो जे अंदर गए और पार्वती जी से को देखो, कहने लगे कि भाई तुम पार्वती हमसे गुस्सा होके आ गई थी, हम तो तुम्हें मनावे आए हैं चलो। तो फिर पार्वती जी खुश हो गई। उनने कही ठीक है हम भोजन बना रहे, पहले भोजन कर लो। भोजन बनाओ। उनने 5 थाली लगाई। तो उन्हें की पार्वती जी 5 थाली कैसे लगाई। बोले महाराज भले एक आपकी एक हमारी, एक अपने कार्तिकेय की, एक नंदी जी की, और एक है तो जो बाहर पुत्र है। तो उन्हें की वो कैसे पुत्र है। तो उनने सब बताई कि हमने भाई कोई भी स्त्रियों को अकेले नहीं रहो चाहिए, तो हमने अपने मैल से उनको पुतला बनाओ
और तो मैं रक्त छिड़को, पुत्र हमाओ है अब, तो इसे अब की भी एक थाली लगाई उन्हें की, लेकिन हमने तू सिर काट दो, वो हमें अंदर नहीं आने दे रहो। तो पार्वती जी फिर बैठ गई, कहने लगी हम तो भैया जब तक वो पुत्र ना आए हम तो खाना ना खा सके। तो उन्हें कही अरे, तो उन्हें कही नंदी को और कार्तिकेय जी को ढूंढवे भेजो। जब उन्हें देखो कि नहीं मिले, सिर नहीं देखो कहीं भी, तो उन्हें कही भाई अब क्या करें, बताई शंकर जी को कि सिर तो उनको नहीं मिलो है, लेकिन एक जगह हथनी अवई अवई ब्याई है, तो उनके 2 सिर हैं। तो उन्हें की 2 सिर हैं, तो बोले हाँ तो फिर उनको सिर काट के ले आओ। तो उनको एक सिर काट करके लाए और गणेश जी को धड़ में जोड़ दो। तो वे उठ के खड़े हो गए और उनने अपने माता पिता के पैर पड़े, और मैं उनको पार्वती जी देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई कि भाई अब हमारे पुत्र को इनने जीवित कर दो है, और उनको नाम गणेश जी रखो, गजानन रखो। ऐसे करके गणेश भगवान को जन्म होता है। और वे इतनी तेज बुद्धि के थे कि उस बुद्धि के बल पे उनकी पूरे देवताओं में सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की होती है। तो जा है उनकी जन्म की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय।